इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है रस। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टोटल रस कितने होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 8, कुछ 9, कुछ 11। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस की बात की। कितने? 8 रस। कितने? 8 रस। लेकिन कुछ लोग 9 रस मानते हैं। हिंदी में अगर पूछे हिंदी में कितने रस होते हैं तो 9 रस। शांत रस को भी इंक्लूड किया गया हिंदी में, शांत रस को। सूरदास ने वात्सल्य और भक्ति को अलग से जोड़ के टोटल रसों की संख्या 11 बताई। वात्सल्य और भक्ति। तो पहले 8 रस थे, फिर शांत रस जुड़ा, फिर वात्सल्य और भक्ति जुड़ा। कुछ लोग वात्सल्य रस को श्रृंगार रस का ही पार्ट मानते हैं, इसलिए टोटल 9 ही बोलते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि रस कितने हैं तो 9 होते हैं। अगर बोलेगा सूरदास के अनुसार तो 11, बोलेगा भरत मुनि के अनुसार तो 8, वैसे 9। 8, 9, 11 ऐसे याद करिएगा आप। अब रस के बहुत सारे अंग होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, फिर होता है अनुभाव, फिर संचारी भाव। तो पहले समझते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जो रस का मेन कंटेंट है वही स्थायी भाव। श्रृंगार रस मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम या रति इसका मेन कंटेंट है, वो स्थायी भाव होगा। हास्य का हंसना, करुण का दुख होना या सुख होना, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस क्रोध या गुस्सा, भयानक रस में भय उत्पन्न होना, विभत्स रस घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस में विस्मय या आश्चर्य, शांत रस में निर्वेद, वात्सल्य रस में बच्चों के प्रति जो अनुराग वात्सल्य रति, और भक्ति रस में भगवान के प्रति जो अनुराग है वो हो जाएगा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव तो ये हो गए। संचारी भाव क्या होते हैं? चलिए, संचारी भाव वो होते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जो बहुत देर तक नहीं टिकते। देखिए, ये जो भाव स्थायी भाव, ये जब तक श्रृंगार रस रहेगा तो रहेगा, हास्य रस रहेगा तो रहेगा। लेकिन ये जो संचारी भाव है ये आते जाते रहते, ये बहुत देर तक नहीं टिकते। जैसे देखिए, संचारी भाव के एग्जाम्पल देख लीजिए। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के अंदर या कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन प्रेम हमेशा स्थायी भाव बना रहेगा। कभी दुख भी हो सकता है, अगर वियोग रस है तो दुख भी होगा, संयोग रस में खुशी भी होगी, लज्जा भी आ सकती है, ग्लानि भी हो सकती है। ये सारे रस के भाव हैं, लेकिन आते जाते रहेंगे। लेकिन ये वाले जो भाव हैं ये स्थायी रहेंगे। ये होता है स्थायी और संचारी भाव। अब संख्या देख लीजिए, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 बताई गई। कितनी? 33। 33 क्या है? संचारी भाव की संख्या। और 11 क्या है? स्थायी भाव की संख्या। 11 क्या है? स्थायी भाव की संख्या। अब रस में विभाव और अनुभव, ये भी महत्वपूर्ण है। विभाव और अनुभव। तो पहले अनुभव पढ़ते हैं। अनुभव क्या होता है? तो अनुभव क्या है? अनुभव आपके शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं इन रसों की वजह से। जैसे गुस्से से क्या होगा? आपका दांत किटकिटाने लगेगा। लज्जा से क्या होगा? आप सर नीचे कर लेते हो। तो अलग अलग जो आपके शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं अनुभव। इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर में विजिबल लक्षण उत्पन्न होना चाहिए। तो जो विजिबल लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं अनुभव। अब अनुभव के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अनुभव से डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। अगला है विभाव। विभाव के 2 अंग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? अब जो ये रस उत्पन्न हो रहा है, किस कारण उत्पन्न हो रहा? जो कारण है वही आलंबन है। जो कारण है वही आलंबन है। जैसे मान लीजिए भक्ति रस है, तो भक्ति रस में एक हो गया भक्त, दूसरा हो गया भगवान। तो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय आलंबन। भक्त के अंदर भक्ति है तो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय। जैसे मान लीजिए भक्ति रस है, तो भक्ति रस में एक हो गया भक्त, दूसरा हो गया भगवान। तो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय आलंबन। भक्त के अंदर भक्ति है तो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय। जिसके मन में भक्ति का भाव जगह है वो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय आलंबन। और विषय आलंबन क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से ये भक्ति रस उत्पन्न हुई है, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण है, तो वो क्या हो जाएगा? विषय आलंबन। तो आलंबन क्या होता है? जिसके कारण भाव जग रहा। तो भाव जगाने में 2 व्यक्ति यहाँ लग रहे हैं, एक तो भक्त और दूसरा भगवान। तो भक्त क्या हो जाएगा? आश्रय आलंबन, और भगवान क्या हो जाएगा? विषय आलंबन। फिर उद्दीपन है। उद्दीपन क्या होता है? जो भाव को और ज़्यादा मजबूत करता है, जो भाव को गति प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन इसमें आता है। रस में मेनली क्वेश्चन आएगा संख्या से, फिर पूछ लेगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है, या टोटल स्थायी भाव की संख्या पूछ लेगा, या संचारी भाव की संख्या पूछ लेगा, या इनका मतलब पूछ लेगा आलंबन विभाव का या उद्दीपन विभाव का। धन्यवाद मित्रों, इसको पढ़िएगा। वैसे मैं रस का डिटेल ऑलरेडी डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, ये रिवीजन वीडियो है इसलिए इसको शॉर्ट में किया हूँ। धन्यवाद।